हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम KC100 का भी आउटलुक देखेंगे और टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे जो आने वाले दिनों के अंदर हमें अच्छा गेंस दे सकती हैं। इसके अलावा अगर आपने ट्रेड विद जिब्रान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे उसको सब्सक्राइब भी कर दें और डिस्क्रिप्शन में हमने कम्युनिटी का लिंक भी डाला होता है, अगर आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कोहार्ट सीमेंट और इमेज को डिस्कस किया था, कब बताया था कि करंट मार्केट प्राइस के ऊपर इसको बाय करें और फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट को इजीली हिट होता हुआ आप देख सकेंगे। तो उनको भी रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला है कोहार्ट सीमेंट। कोहार्ट सीमेंट के अंदर करंट मार्केट प्राइस के ऊपर अगर आपने कल बाय किया होता तो आज 114 की प्राइस के ऊपर अभी ये ट्रेड कर रहा है। कल के सेशन में कोहार्ट सीमेंट ने हमें जो क्लोजिंग दी वो थी 113, तो मोस्ट लाइकली आज हम इसको 114 के ऊपर ही क्लोजिंग इसकी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर कोहार्ट सीमेंट हमारे फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट जो कि रिस्क रिवार्ड के लिहाज से रहेंगे वो इजीली हिट होंगे। इसके अलावा प्रीवियस वीडियो में भी हमने कोहार्ट सीमेंट की इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के ऊपर परफॉर्मेंस को डिस्कस किया था कि कोहार्ट सीमेंट हमारी प्रोजेक्शंस को कंप्लीट करे 128 के करीब। तो इसने TP1 एंड TP2 के ऑलमोस्ट हमें करीब क्लोजिंग दिखाई। देन उसके बाद इसने करेक्शन ली जो कि इसकी करेक्शन 104 के करीब थी। अभी भी इसको बाय करें और फर्स्ट टारगेट 122 एंड सेकंड टारगेट 135 का आप इजीली हिट होता हुआ एक्सपेक्ट कर सकेंगे। बेरिश चांस इसमें फिलहाल नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा कल हमने जो डिस्कस की थी वो थी इमेज। इमेज के अंदर भी करंट मार्केट प्राइस के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी का बताया था। कल अगर आपने इसको बाय किया होता तो आज 28.9 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। कल के सेशन में इसने 27.96 के ऊपर क्लोजिंग दी थी। आज हम इसकी भी क्लोजिंग 28-29 के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि आने वाले दिनों के अंदर इससे ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा और हमारे फर्स्ट टारगेट 35, फर्स्ट टारगेट 33 एंड सेकंड टारगेट 35 को इजीली हिट करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसका हमने प्रीवियस वीडियो में दो सिनेरियो को डिस्कस किया था, जिनमें फर्स्ट सिनेरियो ये था कि लोअर हाई एंड लोअर लोज की सीरीज को इमेज कंटिन्यू करे, उसके बाद एक सपोर्ट लेवल डिफाइन करे 24 के करीब, देन उसके बाद अपसाइड बढ़ना स्टार्ट कर दे। इसने वैसा नहीं किया, सिनेरियो 2 को फॉलो किया। सिनेरियो 2 में हमने फिफ्थ के लेवल के ऊपर जो कि फिफ्थ का लेवल था 0.786 जो इसका लेवल था, इसकी हमने सपोर्ट के तौर पे दिखाया था कि इमेज इसको सपोर्ट के तौर पे काम करे और उसके बाद अपसाइड मूव दे या हायर हाइज एंड हायर लोज की सीरीज को दोबारा से कंटिन्यू करे। तो इसने सिनेरियो 2 को फॉलो करते हुए सपोर्ट टेस्ट की और उसके बाद हायर हाइज एंड हायर लोज की सीरीज को कंटिन्यू कर लिया। अभी भी एक 28 के लेवल के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये भी अच्छा लेवल है। इसके ऊपर मजीद हम फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट को हिट होता हुआ देखेंगे तो इसको भी आप बाय कर सकते हैं। तो इसके अलावा आज की जो हमारी टॉपिक्स हैं और KC100 का आउटलुक जो है उसके अंदर हमने आज डिस्कस करना है KC100 की क्लोजिंग को, KC100 की परफॉर्मेंस को और KC100 ने आने वाले दिनों में कैसी हमें परफॉर्मेंस दिखानी है और ओवरऑल इसका ट्रेंड को भी हम देखेंगे। KC100 ने आज के दिन अभी तक 1,88,392 पे इसने अभी तक ट्रेडिंग दिखाई। अभी तक इसने लेवल को होल्ड किया। कल के सेशन में हमने 1,87,761 के लेवल के ऊपर KC100 के अंदर क्लोजिंग देखी थी। 1.44% हमने गेंस देखे थे अपसाइड। जैसा कि हमने एक्सपेक्ट भी किया था कि KC100 हमें 1,80,000 या 79,000 के लेवल के ऊपर मिले और उसके बाद करेक्शन ले, उसके बाद अपसाइड बढ़ना स्टार्ट कर दे। तो KC100 ने उसी तरह परफॉर्म किया कि 1,80,000 के ऊपर एक करेक्शन ली, देन उसके बाद ऑनवर्ड्स बढ़ना स्टार्ट कर दिया। आज 1,88,392 का लेवल भी KC100 अगर होल्ड करता है, सस्टेन करता है तो आने वाले दिनों के अंदर KC100 में अच्छी अपसाइड मूव्स देख सकेंगे।
आज की जो हमारी फर्स्ट टॉपिक है उसमें है ABOT। इसके अंदर बाइंग स्टांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करंट मार्केट प्राइस के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 1210 के ऊपर ये एक अच्छा लेवल है। इसने अच्छे लेवल को होल्ड किया। एक करेक्शन के बाद 1273 के लेवल के ऊपर हाई लगाया। लो इसने जो हायर लो डिफाइन किया 1174 के करीब, और अभी ये लो के ऊपर क्लोजिंग लो के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छा लेवल भी बन सकता है और अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी डिफाइन हमें करके दे रहा है। तो इस लेवल के ऊपर बाय करें। फर्स्ट टारगेट 1354 का एक्सपेक्ट करें और सेकंड टारगेट 1541 के करीब इस ये आपको हिट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वॉल्यूम्स हमने कंपैरेटिवली बहुत ही कम वॉल्यूम देखा, लेकिन अच्छा वॉल्यूम भी हम आने वाले दिनों के अंदर इसमें देख सकेंगे और इसके ट्रेंड्स की कंटिन्यूशन भी अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर सकेंगे। आज की अगर परसेंटेज के मुताबिक बात करें तो आज ने इसने 0.65% गेन्स दिखाए हैं। सेकंड जो टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे उसमें है HPL ग्रोथ फंड। HPL ग्रोथ फंड के अंदर भी मुझे करंट मार्केट प्राइस के ऊपर बाइंग स्टांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसने एक अरसे तक, एक टाइम तक एक सपोर्ट या इसको आप एक्यूमुलेशन फेज भी कह सकते हैं या इसको कंसोलिडेशन फेज भी कह सकते हैं। ये एक मार्केट का ऐसा फेज होता है जिसमें प्रॉपर हाईज एंड प्रॉपर लोस नहीं लग रहे होते। इसने कंसोलिडेशन फेज एक्टिविटी दिखाई और एक ऐसा लेवल हमने डिफाइन करके दिया कंसोलिडेशन एक्टिविटी के बाद, जो कि अपसाइड हमारी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इससे। तो इसकी जो रेजिस्टेंस थी 18.34 के ऊपर इसने ब्रेक किया और कल के सेशन में इसने 18.21 के ऊपर क्लोजिंग दी और आज के दिन 18.70 के ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त। इसमें बाय करें 18.70 के लेवल के ऊपर और फर्स्ट टारगेट 20 का एक्सपेक्ट करें और सेकंड टारगेट 23 का आप इजीली हिट होता हुआ एक्सपेक्ट कर सकेंगे। इसके अलावा इसकी जो एग्जिट प्लान है वो है 16 के ऊपर इसका एग्जिट लेवल डिफाइन होता है कि अगर HPL ग्रोथ फंड हायर हाइज लगाने के बजाय एक लोअर लो या अपने लोज डिफाइन करने लग जाता है तो फिर आप 16 के लेवल के ऊपर से एग्जिट कर सकते हैं। इसमें भी वॉल्यूम्स बहुत ही कम वॉल्यूम है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर इसमें अच्छा वॉल्यूम भी देखा जा सकता है और इसके अच्छी हम अपॉर्चुनिटीज, बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी देख सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।